नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, रिलैक्सो। रिलैक्सो देखा जाए तो एक फूडवेयर कंपनी है। तो फूडवेयर इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उनमें देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। देखिए पहले तो नंबर 1 पोजीशन में कौन था? बाटा इंडिया। आप सभी जानते हैं बाटा इंडिया जो मार्केट में बहुत पुराना निवेशक है, जो मार्केट में बहुत पुराना साल से है। मतलब अराउंड देखा जाए तो 10 साल पुराना है। 10 5 5 साल 10 साल तक पुराना निवेशक है। उनको पता है कि बाटा इंडिया जो नंबर 1 पोजीशन में रहते थे वो अभी नंबर 2 पोजीशन में आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी जो मार्केट को कैप्चर करके रखा, जो कंपनी का मार्केट कैप है, उसके बेसिस से देखा जाए तो बाटा इंडिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मतलब फूडवेयर कंपनी है और इंडिया का नंबर 1 लार्जेस्ट फूडवेयर कंपनी है रिलैक्सो। तो आज मैं बात करूंगा रिलैक्सो के बारे में, क्योंकि रिलैक्सो अराउंड देखा जाए तो 25-26% तक डिस्काउंट में चला है, क्योंकि कंपनी ने एक रिकवरी किया और उस रिकवरी को फ्यूचर में भी मुझे लगता है अच्छा खासा रीबैक भी कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए रिलैक्सो जैसे कंपनी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गिरावट है, इस गिरावट ने कोई गिरावट नहीं है। यहाँ पे कंपनी ने एक्चुअली देखा जाए तो बोनस स्प्लिट किया था, तो इसलिए इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। तो कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म पीरियड में देखिए कितना बार ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी किया कंपनी, यहाँ पे भी बोनस दिया, यहाँ पे भी कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दिया, यहाँ पे भी दिया। तो कंपनी कितना बार स्प्लिट एंड बोनस किया आप देख सकते हैं। फिर भी देखिए हमेशा मैं एक चार्ट पैटर्न आपको फिगरेशन वाइज दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी हमेशा देखिए अप टेन में रहा। यहाँ पे भी अप टेन, यहाँ पे भी तो रॉकेट की तरह अप टेन, यहाँ पे भी देखिए अप टेन, यहाँ पे भी देखिए अप टेन। हाँ, तो मतलब हर जगह पे कंपनी ब्रेकआउट तो किया, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। तो इसका मतलब कोई यहाँ पे कोई खराब सिचुएशन नहीं थे। कंपनी ने इस तरीके से ब्रेकआउट होने का जो मेन कारण था वो कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दिया, तो इसलिए प्राइस को एडजस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉकडाउन टाइम में कंपनी ने जो गिरावट दिखाया, तो अराउंड आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। उसके बाद फिर से देखिए कंपनी किस तरीके से रॉकेट की तरफ भागा और कंपनी अराउंड देखा जाए तो 1450 के लेवल तक कंपनी गया था और करंट जो सिनेरियो है वो 1170 टू 80 इस रेंज में कंपनी काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन है। मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके आप इंटरडे ट्रेडिंग कर लेंगे, स्विंग ट्रेडिंग कर लेंगे, तो इस तरीके से मत करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन सा लेवल तक कंपनी आया था, उस लेवल को टच किया और फिर से रीबैक कर रहा है। तो यही मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था और यहाँ पे भी सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद कंपनी एक अच्छा खासा रीबैक कर रहा है। मगर मुझे लगता है ये जो रीबैक है, ऑब्वियसली यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो आप वॉल्यूम के पीरियड देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा वॉल्यूम पीरियड दिखेगा, पॉजिटिव वॉल्यूम दिखेगा। तो उससे ज्यादा भी कंपनी आपको नेगेटिव वॉल्यूम दिखाया है। इसका मतलब ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है मुझे मेरे हिसाब से। तो एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो मुझे लगता है फिर से एक अच्छा खासा मूवमेंट और इस लेवल तक मूवमेंट देख सकता है और इस तरीके से अगर ब्रेक करके जाते हैं तो और भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये तो ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन था, मगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, मतलब मान के चलिए आप लॉन्ग टर्म निवेशक है और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कंपनी रहेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस प्राइस रेंज देख के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी लेवल में बाय कर सकते हैं। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो लेवल में है, अराउंड इस लेवल में मेरे इन्वेस्टमेंट है, इस लेवल से भी नीचे है। तो फिर भी देखिए मैं अभी तक पेशेंट के साथ बने हुआ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस कंपनी फ्यूचर में और भी अच्छा खासा काम करने वाला है, क्योंकि इंडिया के जितने सारे लीडिंग ब्रांड है, तो यहाँ पे देखिए फूडवेयर इंडस्ट्रीज में, लेदर इंडस्ट्रीज में जितने सारे ब्रांड है उनमें देखिए रिलैक्सो नंबर 1 है। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि बाटा खराब है, बाटा नंबर 2 पोजीशन में है, मगर बाटा का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है। तो बाटा से कंपैरिजन करूं, देखिए इसका क्वार्टर ऑब्वियसली देखा जाए तो कंपनी क्वार्टर ऑफ जो सेल्स है वो दोनों ही चलो कंपैरिजन में ठीक ठाक है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत पॉजिटिव में है, जो बाटा के पास नहीं है।
और साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम है जो बाटा के पास ज़्यादा है। तो कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जरूर रहेगा। देखिए क्वार्टर बेसिस जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो देखा जाए तो बाटा के ज़्यादा है। तो फिर भी देखिए इस तरीके से पॉजिटिविटी नेगेटिविटी जरूर रहेगा। फिर भी कंपेरिजन करूँ तो दोनों कंपनी के बारे में तो ऑब्वियसली रिलैक्सो बेस्ट रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाटा खराब हो गया, तो बाटा भी अच्छा खासा है। फिर भी देखिए दोनों कंपनी के ऊपर आपको चूज करना है कि कौन सा कंपनी के ऊपर जाना चाहूंगा, तो मतलब रिलैक्सो के ऊपर आप ज्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो पहले आप इस कंपनी का ब्रांड शायद यूज भी किया होगा, बहुत सारे दोस्त देखते हैं उस कंपनी को मगर वो नहीं जानते इसका मेन ब्रांड कौन सा है। आप फ्लैट जो है उसके ऊपर भी आप शायद मतलब फुटवेयर खरीदारी किया भी होगे, तो वो भी किसका है, बाट रिलैक्सो का ही है। साथ ही साथ आप देखिए रिलैक्सो का खुद का ब्रांड का ही कंपनी का जो मतलब जूते हैं। साथ ही साथ आप रिलैक्स का यहाँ पे देखिए बाहामस, वो भी रिलैक्सो रिलैक्सो के ही ब्रांड है। स्पार्क वो भी रिलैक्सो के ही ब्रांड है। तो इस तरीके से शूज आपने शायद यूज किया होंगे, तो कितने सारे दोस्त इसको यूज किया है, मतलब खरीदारी किए हैं और यूज किया है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो कंपनी के देखिए सिर्फ ब्रांड देख के कुछ फायदा नहीं, कंपनी ब्रांड तो अच्छा खासा होगा ही, फिर भी देखना है कंपनी आपको परफॉर्मेंस किस तरीके से दे रहा है और फ्यूचर में कितना परफॉर्मेंस दे सकता है अच्छा खासा। तो पहले कंपनी 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अराउंड 28,900। मैं इस कंपनी को 20,000 करोड़ से भी नीचे देख रहा था जब से मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है और स्टडी भी कर रहा हूँ। तो अब कंपनी करीबन करीबन 30 करोड़ तक पहुंचने वाला है। और कंपनी का सबसे जो पॉजिटिविटी है, कंपनी कंपनी टोटल जो नेटवर्क है, कंपनी का टोटल जो नेटवर्क है वो 50,000 प्लस रिटेलर है कंपनी के पास, 700 डिस्ट्रीब्यूशन है एंड 400 से भी ज्यादा स्टोर्स है। तो कंपनी बिजनेस किस तरीके से फैला हुए है आप देख सकते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इस कंपनी के पास, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव हूँ। फिर भी देखिए कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी आपको देखना चाहिए। जो कंपनी का देखिए पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में दिखा, तो इसलिए कंपनी अराउंड देखा जाए तो टॉप लेवल से देखा जाए तो 26% तक गिरावट हो चुके हैं। इसका जो टॉप लेवल कितना था 1448 और इसका लो था 841। मगर कंपनी अभी चल रहा है तो देखा जाए तो 1160 इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस चल रहा है। तो कंपनी का टोटल पी रेशियो जो है उसके हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे दिखा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 है और एनुअली इनकम 292 करोड़ का है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी, कंपनी का जो डेप्थ है वो 138 करोड़ का टोटल डेप्थ है और कंपनी का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.09 है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी यहाँ पे जो उतना खास नहीं है, तो क्योंकि कंपनी टोटली डेप फ्री आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास डेप बहुत कम है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 70% होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर कितना पॉजिटिवली एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं कि उसको पता है इस कंपनी में कितना फ्यूचर है। साथ ही साथ कंपनी का फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करते तो 391 करोड़ का कैश भी कंपनी के हाथ में है। इन्वेंटरी डे के बारे में बात करूं तो 154 करोड़ का टोटल इन्वेंटरी डे है। तो कंपनी का ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपनी को टोटल प्रोडक्शन करने के लिए। और डेटोस जो डे है वो 28 डेज के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 44 है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि 10 रुपया पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, मतलब बहुत कम है। तो कंपनी देखिए यहाँ पे जो जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, और फूडवेयर एंड लेदर कंपनी के ऊपर बिजनेस करते हैं, तो लेदर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इस कंपनी को आप नंबर वन का आप कह सकते हैं। तो कंपनी देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो, कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया, अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। लॉकडाउन टाइम में, फर्स्ट कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में भी कंपनी 24 करोड़ का प्रॉफिट भी किया। और कंपनी देखिए साल भर की बात करें तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को अच्छा खासा मेंटेन किया। देखिए धीरे धीरे करके कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन किया। पहले तो 2 डिजिट में चलने वाला कंपनी था, 38 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद देखिए 3 डिजिट हुआ, 3 डिजिट ऑब्वियसली 100 तक क्रॉस किया, उसके बाद 200 तक भी क्रॉस कर चुके हैं। अभी कंपनी 300 भी क्रॉस कर देंगे, इस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो Q4 का रिजल्ट आने वाला है, तो वहां से ही नजरिया पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो रिलैक्स के हर रिटर्न के परसेंटेज दिखा दूं तो अच्छा खासा रिटर्न परसेंटेज है। ओवरऑल 40% से भी ज्यादा कंपनी 40% से भी ज्यादा कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है। यही सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। तो 40-30% रिटर्न मतलब आपको हर 3 साल में, 4 साल के अंदर ही कंपनी आपको फंड का आपका डबल कर रहा है।
तो कंपनी देखिए रिजर्व के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी अच्छा खासा देखने को मिला और कंपनी का कर्जा भी उतना खास नहीं यहाँ पे देखने को मिला। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर जबरदस्त माल पकड़ के रखा है इस कंपनी के ऊपर। हाँ, पब्लिक ज्यादातर माल इन्वेस्ट करके रखा, उसके बाद देखिए एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर इंडस्ट्रीज यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपको 20% गिरावट भी हुए, 30% गिरावट भी हुए तो आप माल उठा लेना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी दूसरा आपको नहीं मिलेगा। माल उठा लेने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि माल जाकर कल ही उठा लीजिएगा। पहले आप स्टडी करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी का निवेश करना चाहिए तब निवेश करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। किसी के बात में आकर निवेश मत कर दीजिएगा। तो पैसा आपका है तो थोड़ा सा मेहनत जरूर करिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।